मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः त्रिजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के इस सत्संग श्रृंखला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है एलोपैथी की तुलना में आयुर्वेद श्रेष्ठ क्यों है। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह अथर्ववेद का उपवेद है। हमारी वैदिक संस्कृति में इस शास्त्र का इतना अधिक महत्व रहा है कि इसे अनेक बार पंचम वेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद शब्द का अर्थ है जीवन का ज्ञान, और यही संक्षेप में आयुर्वेद का सार है। आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान दोनों ही चिकित्सा शास्त्र हैं, परंतु व्यवहार में चिकित्सा शास्त्र के प्राचीन भारतीय शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं और एलोपैथिक प्रणाली अर्थात आधुनिक डॉक्टरी विज्ञान को आयुर्विज्ञान का नाम दिया गया है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात निधर्मी लोकतंत्र के सत्तालोलुप एवं धनलोलुप हिंदू धर्मद्रोही राज्यकर्ताओं ने आयुर्वेद की अपेक्षा एलोपैथ को अधिक प्रोत्साहित किया, किंतु एलोपैथ के दुष्प्रभाव से पीड़ित होकर अब कुछ समय से अनेक लोग पुनः आयुर्वेद की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इसीलिए आज एलोपैथी की तुलना में आयुर्वेद श्रेष्ठ क्यों है, यह जानना अति आवश्यक है। यद्यपि यह विषय अत्यधिक विस्तृत है, किंतु आज हम इन दोनों के भेद को संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। आयुर्वेद की औषधियाँ किसी भी रोग को जड़ से समाप्त करती हैं, जबकि एलोपैथी की औषधियाँ किसी भी रोग को मात्र नियंत्रित करती हैं एवं उसका निराकरण सतही स्तर पर करती हैं। आयुर्वेद का शास्त्र अति प्राचीन है और उसे हमारे आध्यात्मिक शोधकर्ताओं ने मानव को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ विश्व को दिया है, जबकि एलोपैथी की औषधियों का जन्म कुछ शताब्दी पूर्व पाश्चात्य देशों में हुई है और इसका शास्त्र अध्यात्म विहीन है। आयुर्वेदिक औषधियाँ घर में, पड़ोस में या निकटतम वन में सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं, जबकि एलोपैथी की औषधियाँ ऐसी हैं कि यदि आप गांव में रहते हैं तो आपको कई किलोमीटर प्रवास कर निकटतम नगर में जाना पड़ता है और चिकित्सक से औषधि लिखवाकर उसे विशेष एलोपैथ की औषधालय से लेना पड़ता है। सामान्य आयुर्वेदिक औषधियाँ अल्प मूल्य की अर्थात सस्ती होती हैं एवं अनेक औषधियाँ तो हमारे घर के रसोई घर में ही उपलब्ध रहती हैं, जबकि एलोपैथी की औषधियाँ अपेक्षाकृत अधिक मूल्य की होती हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में एक सामान्य व्यक्ति की आय का 30% भाग रोग और उसके उपाय में व्यय हो जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों का कोई विपरीत दूरगामी परिणाम अर्थात साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जबकि एलोपैथ की औषधि को एक रोग को दूर करने हेतु उपयोग करने पर दूसरा रोग अपनी जड़ जमा लेता है और इसी कारण आज अनेक व्यक्तियों का एलोपैथ की औषधियों से मोहभंग हो रहा है। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि व्यक्ति कभी रोगी ही ना हो और इस हेतु इसमें छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो हम अपनी जीवन शैली में उतार सकते हैं, क्योंकि वे अत्यधिक सरल होते हैं और जिनका उपयोग कर स्वस्थ रहा जा सकता है, जबकि एलोपैथी में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आयुर्वेद का 85% भाग स्वस्थ रहने के लिए है एवं केवल 15% भाग में आयुर्वेदिक औषधियाँ आती हैं, जबकि एलोपैथी का 15% भाग स्वस्थ रहने के लिए है एवं 85% भाग रोगों के उपाय के लिए है। आयुर्वेद में जहाँ स्थूल एवं सूक्ष्म विश्लेषणों का उपयोग कर औषधियों के साथ मंत्र शक्ति एवं आध्यात्मिक शक्ति अर्थात संकल्प शक्ति का उपयोग रोग को ठीक करने हेतु किया जाता है, अर्थात आधि भौतिक आधि दैविक
एवं आध्यात्मिक स्तर के रोगों का विश्लेषण एवं उपाय संभव होता है। वहीं एलोपैथी रोगों का मात्र स्थूल कारणों का विश्लेषण कर पाने में समर्थ होती है, अर्थात उसकी सीमा मात्र आधि भौतिक कष्टों तक ही सीमित होती है। आयुर्वेदिक औषधियाँ जहाँ स्वस्थ लोगों के लिए उपयोगी है, वहीं एलोपैथी की औषधियाँ अधिकांशतः रोगी व्यक्ति के लिए ही होती हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ दीर्घकाल तक रहने वाले असाध्य रोगों को ठीक करने हेतु अत्यधिक उपयुक्त हैं एवं इस तथ्य को आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है। एलोपैथी में अनेक रोगों को मात्र संभाला जा सकता है, किंतु आयुर्वेद में उसे जड़ से दूर किया जा सकता है। आयुर्वेद में चिकित्सा करते हुए रोग के लक्षणों को ही नहीं देखा जाता, अपितु इसके साथ रोगी के मन, शारीरिक प्रकृति एवं अन्य दोषों की प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि एक ही रोग होने पर भिन्न रोगियों को आयुर्वेद अनुसार भिन्न औषधियाँ दी जाती हैं, जबकि एलोपैथी का शास्त्र इसके पूर्णतः विपरीत है। इसमें सभी रोगियों को यदि एक ही समान रोग है तो उसे एक ही समान औषधि दी जाती है। इससे ही यह विज्ञान कितना सतही है यह ध्यान में आता है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली सूक्ष्म एवं सात्विक है तथा एलोपैथ की चिकित्सा प्रणाली स्थूल एवं तमोगुणी है। अतः साधक प्रवृत्ति के लोगों ने आयुर्वेद को ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता दें कि आने वाले हिंदू राष्ट्र में एलोपैथ की चिकित्सा प्रणाली नहीं रहेगी एवं कुछ ही काल में आरंभ होने वाले तीसरे महायुद्ध में अनेक विकसित राष्ट्र विध्वंस हो जाएंगे। ऐसे में आने वाले विध्वंसक काल में आयुर्वेद ही हमारे लिए संजीवनी बूटी सिद्ध होगी। इसीलिए यदि आपके पास भूमि हो तो अभी से ही आयुर्वेदिक औषधियों को लगाना आरंभ कर दूरदर्शिता का परिचय दें। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा की सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्रम। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ